अंडरस्टैंडिंग वो होगी, वो चर्चा बाद में होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खंडित जनादेश झारखंड राज्य में मिला है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और झारखंड राज्य के हित में नहीं है। फिर भी जो जनादेश प्राप्त हुआ है उसका सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए यह चाहती है कि झारखंड राज्य में एक अस्थायी सरकार बने, ऐसी सरकार बने जो सुशासन दे सके और ऐसी सरकार हो कि जिस भ्रष्टाचार के कारण झारखंड वासियों का मस्तक सारे देश में नीचा हुआ है, वह पुनः देश में भ्रष्टाचार के कारण नीचा न होने पाए। तो शिबू सोरेन जी सुशासन दे सकेंगे? क्योंकि जहां तक लेकिन अब खंडित जनादेश प्राप्त हुआ है, किसी तरीके से एक अस्थायी सरकार बननी चाहिए, हमारा उद्देश्य है। और ऐसी अस्थायी सरकार बननी चाहिए जो कि एक सुशासन दे सके, गुड गवर्नेंस दे सके, यह हम लोगों की इच्छा है और ऐसी ही सरकार चले, इसकी भरपूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करेंगे। अब जो भी हो, माने अस्थायी सरकार देना और ऐसी सरकार जो गुड गवर्नेंस यानी एक अच्छा शासन दे सके, इसके लिए प्रयत्न करना यह भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए हम इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानता हूं कि झारखंड राज्य के हित को, झारखंड क्षेत्र के हित को देखते हुए हम लोगों ने झारखंड राज्य बनाया था। झारखंड राज्य का विकास होना चाहिए, यहाँ के लोगों की गरीबी और बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, यह हम सबका उद्देश्य है। अब चूंकि खंडित जनादेश प्राप्त हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि कल ही फिर से चुनाव हो जाए, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो सरकारी खजाने के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है और जिसका खामियाजा अंततोगत्वा उस राज्य की जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो इस संकट से भी उबारना भारतीय जनता पार्टी की यह जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हम लोगों ने यह सोचा है कि किसी तरीके से भी अस्थायी सरकार बनती है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी प्रयत्न करना चाहिए।